नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नजरिया और मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे साउंड हीलिंग सिस्टम के बारे में कि आखिर साउंड हीलिंग से आप किस तरह से अपने जीवन को पहचान सकते हैं और किस तरह से अपने जीवन को आप बदल सकते हैं। न्यूमरोलॉजी बेसिकली हम लोग सुनते हैं कि भाई अंक शास्त्र होता है, अंक ज्योतिष होती है, लेकिन आखिर साउंड हीलिंग क्या होती है, कैसे ये आप लोगों के जीवन से कनेक्ट करती है और कैसे साउंड हीलिंग की मदद से आप इसको जान सकते हैं। और इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट और साथ ही साथ साउंड हीलिंग एक्सपर्ट सिद्धार्थ एस कुमार जी। तो चलिए मिलकर हम सिद्धार्थ जी का स्वागत करेंगे। नमस्कार सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सिद्धार्थ जी, जैसा कि आपने बताया हमें कि आप जो हैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी करते हैं और साथ ही साथ साउंड हीलिंग एक्सपर्ट भी आप हैं। न्यूमरोलॉजी के बारे में आपसे बाद में मैं जानूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ साउंड हीलिंग क्या होती है, किस तरह से ये जो है लोगों से कनेक्ट करती है और क्या इसका पूरा प्रोसीजर है। देखिए, जहाँ तक साउंड हीलिंग की बात है, हम सब इस वातावरण में रहते हैं और हमेशा कोई ना कोई ध्वनि सुनते हैं। अगर हमने गाड़ियों की आवाज़ सुनी हमें बुरा लगता है, वही हमने चिड़ियों की चहचहाहट सुनी हमें अच्छा लगता है। तो कोई साउंड हमें अच्छा लग सकता है, कोई साउंड हमें बुरा लग सकता है। तो हर साउंड हमारे मन मस्तिष्क पे कोई ना कोई प्रभाव डालता है और यही प्रभाव को हम यूज करते हैं मानव को बेहतर बनाने के लिए। जैसे कि चाहे वो साउंड हमारा 20 हर्ट्ज का साउंड हो या 130 हर्ट्ज का साउंड हो, जैसे भी हम साउंड को नापेंगे वो मनुष्य के मन मस्तिष्क पे, मनुष्य के मनोधर्म पे एक प्रभाव डालता है, जिस प्रभाव को हम यूज कर सकते हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए। ये हमारे मन को शांत करने से लेके बीमारियों तक ठीक करने तक इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी तरह से आपने समझा दिया कि आखिर साउंड हीलिंग जो है वो किस तरह से लोगों को मदद करती है उनका जीवन को बदलने के लिए। अच्छा, न्यूमरोलॉजी की हम बात करें तो अंक शास्त्र, अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी किस हद तक प्रभावित करती है लोगों के जीवन को। और अब चूंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं, इसलिए आप ही से मैं ये जानना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि इसमें एक्यूरेसी कितनी होती है। जब भी आपके पास कोई आता है, क्लाइंट आपका कोई आता होगा और न्यूमरोलॉजी आपसे कराना चाहता होगा, और तो उसमें कितना परफेक्शन होता है, कितनी इसमें एक्यूरेसी होती है, किस हिसाब से कैलकुलेट करके आप जो हैं क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं। बिल्कुल, जहाँ तक न्यूमरोलॉजी के एक्यूरेसी की बात करूँ, न्यूमरोलॉजी हो एस्ट्रोलॉजी हो, दोनों ही 100% एक्यूरेट है। इसमें कोई शक नहीं कि एक्यूरेट नहीं है। हाँ, किसी व्यक्ति विशेष को परिणाम नहीं मिला, ये उसकी दशाओं पर डिपेंड कर सकता है, उसकी दशाओं से प्रभावित हो सकता है, बट न्यूमरोलॉजी पूरी तरीके से है। और जब से ये मानव सभ्यता है तब से न्यूमरोलॉजी एग्जिस्ट कर रहा है। भले ही हम इसको इस स्वरूप में ना जानते हों, किसी दूसरे स्वरूप में जानते हो, क्योंकि अक्सर जब हम चीज़ों को वर्तमान समय में देखते हैं और जब इसको अतीत से इसकी कल्पना करते हैं, अतीत से इसको जोड़ कर देखते हैं, तो अतीत में यह इसी स्वरूप में हो जरूरी नहीं है, अतीत में इसका स्वरूप कुछ और हो सकता है। तो हमें उस स्वरूप को पहचानना पड़ेगा कि अतीत में किस स्वरूप में थे। न्यूमरोलॉजी हमारे जीवन के एक्सेलरेटर की तरह है। जैसे कि मैं आपसे ही पूछ सकता हूं कि कितने लोग आपको नाम से जानते हैं, कितने लोग आपको डेट ऑफ बर्थ से जानते हैं। जवाब हमेशा अक्सर ये होता है कि हमें अगर 100 लोग जानते हैं तो 90% लोग हमें हमारे नाम से जानते हैं। तो हमारा नाम हमारे जीवन को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। नाम आ गया, अल्फ़ाबेट्स आ गए, वहाँ न्यूमरोलॉजी आ गई। तो न्यूमरोलॉजी हो या हमारा एस्ट्रोलॉजी हो, दोनों ही व्यक्ति को प्रभावित करता है। चलिए, ये दोनों चीज़ें जो हैं व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, एक्यूरेसी भी इसमें पूरी पूरी होती है। सवाल आपसे मैं यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल का जो परिवेश है, अब आजकल के टाइम में लोग जो हैं किसी ना किसी ऐसी चीज़ पर बिलीव करना चाहते हैं और बिलीव करते भी हैं जो उनको फ़ायदा पहुंचाती है या जो प्राचीन काल से चली आ रही है, हमारे ऋषि मुनियों के टाइम से चली आ रही है। और ऋषि मुनियों के टाइम से लोग जो हैं वैदिक ज्योतिष पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो वैदिक ज्योतिष को एक तराजू में रख दिया जाए और दूसरे तराजू में हम न्यूमरोलॉजी को रख दें या साउंड हीलिंग को रख दें, कौन सा पलड़ा भारी होगा, क्या लगता है आपको? इन दोनों को दो पलड़ों पे रखना शायद अन्याय होगा, और ये अन्याय जब ऋषि पराशर, ऋषि जैमिनी, वराहमिहिर या पाइथागोरस ने नहीं किया तो शायद मैं करूं तो मेरे लिए भी अनुचित होगा। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और ऐसा नहीं है कि वैदिक ज्योतिष में अंकों को स्थान नहीं दिया गया है। वैदिक ज्योतिष में भी नाम को उतना ही स्थान दिया गया है जितना कि हमारी जन्म तारीख को दिया गया है। तभी नाम राशि का कंसेप्ट बना, तभी और भी प्रक्रिया है जहाँ हम नाम का इस्तेमाल करते हैं वैदिक ज्योतिष के अंदर भी। वैदिक ज्योतिष का एक अपने आप में अंग है यंत्र,
और अगर यंत्रों की बात करें तो यंत्रों की दुनिया में अंक यंत्र भी है। तो ये मानना कि हमारे वैदिक ऋषि मुनि अंकों को नहीं जानते थे और बिना जाने उन्होंने अंक यंत्र बना दिए, ऐसा नहीं है। वो भी अंकों को उतना ही जानते थे जितना हम आज जानते हैं। हाँ, जिस स्वरूप में हम जानते हैं, यह स्वरूप अलग अलग हो सकता है, क्योंकि समय के साथ हर चीज़ का स्वरूप बदलता है। कभी हम भी बच्चे थे, आज हम भी बड़े हैं, हमारी ज़रूरतें भी बदल गई। तो जब इस सामान्य सी 30 साल 40 साल में हमारा स्वरूप बदल सकता है, तो यहाँ तो सदियों सदी की बात है। तो जो स्वरूप था अंक ज्योतिष का, वो स्वरूप बदला है, लेकिन हाँ, अंक ज्योतिष, अंक यंत्र हमेशा से रहे हैं और जनमानस ने इसको माना है। चलिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर दर्शकों को बताई है सिद्धार्थ जी ने कि वैदिक ज्योतिष भी उतना ही एग्जिस्ट करती है जितना न्यूमरोलॉजी आपको प्रभावित करती है, या फिर साउंड हीलिंग हम आजकल की बात कर लें। अच्छा, अब आप चूंकि 2013 से रेगुलर इस फील्ड में हैं, लोगों से आप डील करते हैं, तरह तरह के लोगों से आप मिलते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं हमें कि अभी तक की आपकी जर्नी ये कैसी रही है। 2013 से लगातार आप जो है इस चीज़ को मोटिवेट कर रहे हैं। आप किसको अपना आइडियल मानते हैं इस फील्ड में, या आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? जहाँ तक मेरे जर्नी की शुरुआत की बात है, तो इसकी शुरुआत तो मेरे 6 वर्ष के उम्र में हो गई। सिंस मेरे से पहले भी मेरे दादा, मेरे परदादा इसमें जुड़े रहे हैं। वो अंक ज्योतिष में ना जुड़े होके वो हस्तरेखा, ज्योतिष, यंत्र और मंत्र में जुड़े रहे हैं। तो ये एक सामाजिक परिवेश था, एक पारिवारिक माहौल था जिसमें मैंने इसमें आगे बढ़ा। और ये सफ़र तब शुरू हुआ जब मैं 6 साल का था, और इस सफ़र को मैंने लगभग 1.5 दशक का समय दिया है सिर्फ पढ़ने में और समझने में। और सिर्फ इसी को नहीं सीखा, इसके साथ साथ आज की दुनिया की भी पढ़ाई की। मैंने फार्मेसी में स्नातक की डिग्री हासिल की, साइंस, मॉडर्न साइंस को भी समझा, उसके बाद कॉर्पोरेट को भी समझाया, वहाँ भी काम किया, और फिर सबको मिला के एक नज़रिया बनाया। वो नज़रिया जो जीवन जीने का सलीका दे सकता है। तो मेरा सफ़र 2013 से शुरू हुआ, जब लगभग 1.5 दशक के अध्ययन और रिसर्च के बाद मुझे लगा कि अब समय आया है कि मुझे शायद जो मैंने अर्जन किया है, जो लाया है, उसको लोगों को बताऊं। लोगों को एडवाइस करना शुरू किया, उन्हें फ़ायदे हुए, पहले नोन लोगों को बताया, फिर उसको ऑनलाइन माध्यम से लाया, कंपनीज को बताई, और अभी रिसेंटली मैंने अपनी बुक भी लिखी है, जिस बुक के जरिए एक नए अध्याय को इस अंक ज्योतिष में मैं शुरू कर रहा हूँ। अच्छा सिद्धार्थ जी, एक बात आप बताइए, बड़ी रोचक सी ये बात है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जो बच्चा 6 साल की उम्र से जो है पढ़ाई में लीन हो गया है, जो बच्चा मॉडर्न साइंस को पढ़ रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को पढ़ रहा है, अब आप भी चूंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हैं, आप जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जो है आपने काम भी किया है, लोगों से डील भी किया है, जॉब भी आपने की है। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक इंसान उठ करके जो है ज्योतिष की फील्ड में चला जाता है, टारगेट करता है लोगों को समझाने का, लोगों के जीवन को बदलने का, लोगों को एक टारगेट देता है कि भाई इस डायरेक्शन में अगर तुम जाओगे तो तुमको सफलता मिल सकती है। तो ये जो बदलाव आया है आपके परिवेश में, ये बदलाव कहाँ से आया? क्योंकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हैं, आपने अच्छी अच्छी कंपनीज में काम किया है, अच्छी अच्छी कंपनीज को आपने लीड किया है, उन कंपनी से सीधा आप एक इस फील्ड में आ गए हैं, ज्योतिष के फील्ड में आप आ गए हैं, न्यूमरोलॉजी के फील्ड में आप आ गए हैं। तो ये सडन चेंज था या सोचा हुआ था कि भाई पहले मैंने इस फील्ड में रहना है, उसके बाद यहाँ से मुझे यहाँ जंप करना है? तो ये जो बदलाव बेसिकली आया है, ये बदलाव कैसे आया? अगर मानूँ तो शायद ये सडन जंप नहीं था, ये एक प्लान था, ये एक सोच थी कि हाँ, हमारे कॉर्पोरेट को भी हमारे इस विधाओं की उतनी ही ज़रूरत है जितने इंसानों की। हमारे कंपनी के नाम से लेके प्रोडक्ट के नाम तक, कंपनी के प्रोडक्ट लॉन्च डेट से लेके उसके डायरेक्टर्स तक, क्या ऐसी वजह है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छी कर रही हैं, कुछ ऐसी कंपनियां जो अच्छी नहीं करती हैं। तो कंपनी के लोगो से लेके उसके नाम तक, उसके ट्रेडमार्क तक, उसके टैगलाइन तक, हर चीज़ में ज्योतिष है, हर चीज़ में न्यूमरोलॉजी है। तो कंपनियों के लिए भी ये उतना ही रेलिवेंट है जितना मानव इंसान के लिए। तो ये सडन जंप नहीं था, ये वर्चुअली था कि एक नज़रिया देखा कि जब तक मैं किसी चीज़ को समझूँ ही नहीं, जब तक किसी को आज के आधुनिक परिवेश में देखूँ ही नहीं, तो मेरे लिए ज्योतिष के आधार पे उन कंपनीज को एडवाइस करना नाइंसाफ़ी होती, एक गलत होता जी। तो जब मैं दोनों ही सफ़र को जानता हूँ, जब मैंने दोनों ही सफ़र को जिया है, देखा नहीं है, सुना नहीं है, जिया है, मैंने इसको बोलूँगा कि मैंने दोनों ही सफ़र को जिया है। और लगभग कॉर्पोरेट में भी मैंने लगभग 8-9 साल काम किए हैं, तो लगभग 1 दशक का समय है। तो दोनों ही सफ़र को जीना एक अपने आप में एक नया नज़रिया देता है, और ये नज़रिया वो परिवेश लेकर आता है जो एक नई सोच है, एक नई उमंग है कि कैसे हम इस ज्योतिष को अपने जीवन जीने का सलीका बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने की है कि ज्योतिष जो है जीवन जीने का सलीका
सिखाता है। हालांकि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ रही है, कोई विपदा हमारे जीवन में आ गई है, तो ज्योतिष के माध्यम से हम अपने जीवन को बदल लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम जीवन को हमें बदलना नहीं चाहिए। जीवन को हम कैसे जिए ये सलीका हमें सीखना चाहिए, और ये सलीका हमें ज्योतिष शास्त्र ही सिखाता है। अच्छा, चूंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड को आपने बहुत अच्छे से समझा, आपने कहा कि 8-9 साल आपने इसमें दिए हैं, वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोगों की मेंटालिटी को आपने बहुत अच्छे से समझा, और फिर ज्योतिष में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनकी मेंटालिटी को आपने बहुत अच्छे से समझा। दोनों ही फील्ड में क्या आपको लगा कि कौन सा फील्ड जो है चैलेंजिंग ज़्यादा है, कि भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों को समझाना ज़्यादा मुश्किल है, या ज्योतिष में जो लोग हैं उनको कन्विंस करना मुश्किल है? लोग कोई भी हो, किसी भी दुनिया में हो, दोनों को कन्विंस करना मुश्किल है, क्योंकि जब तक हमें परिणाम नहीं मिलता हम किसी चीज़ पर विश्वास नहीं कर पाते। तभी कहावत है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कि जब आप किसी चीज़ को जीते हैं, जब किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो उसको समझ पाते हैं। यही वजह है कि जब मैं करता हूँ तो मेरा एक टैगलाइन है, कंसल्ट टुडे ट्रांसफॉर्म टुमारो। आप मुझसे आज जुड़े और अपने कल को बदलें, और ये इस तरह बदलें कि आपकी जो इतिहास है, आपकी जो भूत है, आपका जो वर्तमान परिवेश है, उसको मैं पहले आपको बताता हूँ ताकि आप उसको समझ पाएँ, उससे जुड़ पाएँ। और वो जुड़ाव आपको ये विश्वास देता है कि हमें भविष्य में खुद को बेहतर कैसे बनाना है। तो मैं हमेशा अपने हर व्यक्ति के साथ उनके जीवन पर काम करता हूँ कि कैसे उनको उनके उस समय पे बेहतर बनाना है, कैसे उनको उनके मैक्सिमम वर्जन पे लेके आना है। हम सब का 2 वर्जन होता है, मैक्सिमम वर्जन, मिनिमम वर्जन। अक्सर हम अपने मिनिमम या सब ऑप्टिमल वर्जन पे जीवन जीते हैं, और इस उधेड़ बूंद में जीते हैं कि अतीत में ये हुआ, भविष्य में ये होगा, लेकिन हम शायद मैक्सिमम वर्जन बनने की कोशिश नहीं करते। मेरा पूरा का पूरा कोशिश उनको उनके मैक्सिमम वर्जन तक पहुंचाना होता है, कि हम अपने जीवन का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, अपनी सारी शक्तियों का जो असम्य ताकत हमारे अंदर छुपा है उसको हम बाहर निकाल सकें और बेहतर जीवन जी सकें। जी, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने की है कि भाई बेहतर जीवन हम सभी जीना चाहते हैं, और उसके लिए हम लोग कोशिश भी भरसक करते हैं। जो करने की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, लोग जो है हर चीज़ की जो है उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जीवन में परेशानियाँ आ जाती हैं, विपदाएं जीवन में होने लगती हैं, घटनाएं जीवन में घटने लगती हैं। तो उनसे पार पाने का जो तरीका है वो किस में ज़्यादा एक्यूरेट आप समझते हैं? वैदिक ज्योतिष जब एक उपाय बताता है तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, या न्यूमरोलॉजी में हम कोई उपाय करते हैं उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, या फिर साउंड हीलिंग की हम बात कर लें उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है? मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है जिसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, आर्थिक स्थिति उसकी ख़राब चल रही है, और जो है शारीरिक तौर पर वो जो है बहुत ज़्यादा असक्षम है किसी भी चीज़ को कर पाने में, घर गृहस्थी उसकी पूरी तरह से बिगड़ी हुई, यानी पूरी तरह से वो व्यक्ति परेशानी के दौर से गुजर रहा है। अब ऐसे में आप उस व्यक्ति को जो सल्यूशन बताते हैं, जो उपाय बताते हैं, तो वो कौन सी विधा को ध्यान में रखकर बताएंगे? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं जो भी उपाय बताऊंगा वो तीनों ही विधाओं पर होगा। सबसे पहले मेरा फोकस होता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी। तो मैं हर विधा से उसके मन को ये तैयार करता हूँ ताकि वो उपाय को एक्सेप्ट कर सके। तो मेरा सबसे पहला उपाय होता है उसकी मानसिक स्थिति को, उसकी मनोस्थिति को बेहतर बनाने की। और इसमें साउंड हीलिंग को मैंने देखा है कि वो बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, बहुत तीव्र रिजल्ट देता है। अगर मैं अभी इस समय इस सेशन में किसी को हील करूं, इस सेशन में किसी को साउंड थेरेपी दूं, तो वो 2 घंटे बाद परिणाम देख सकते हैं। ये इतना फास्ट है। तो सबसे पहले मैं उसकी मनोस्थिति को बेहतर करता हूँ। मनोस्थिति को बेहतर करने के बाद मैं उसके लिए जो स्पेसिफिक है, हर व्यक्ति, हर इंसान अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति यूनिक है। तो उसके डिटेल के हिसाब से उसके स्थिति में जो बेहतर कंपोजिशन बनता है, चाहे वो वैदिक ज्योतिष से हो, चाहे वो अंक ज्योतिष से हो, चाहे वो साउंड हीलिंग से हो, वो उसको दिया जाता है। अक्सर हमारा जीवन में तीनों का समावेश जरूरी है, तीनों ही जरूरी। तो दर्शकों, यहाँ पर ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर जीवन जीने का सलीका आप जो है सीखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो वैदिक ज्योतिष भी आपके लिए ज़रूरी है, न्यूमरोलॉजी भी आपके लिए ज़रूरी है, और साउंड हीलिंग भी आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा सिद्धार्थ जी, ये बात बताइए कि आप इतने सालों से इस फील्ड में हैं, अब तक न्यूमरोलॉजी को लेकर या साउंड हीलिंग को लेकर सबसे चैलेंजिंग फेस आपका क्या रहा है? चैलेंजिंग फेस, मैं हर चैलेंज को एक नए अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता हूँ। न्यूमरोलॉजी का जो मैं सबसे बड़े चैलेंज की बात करता हूँ, जो आज से 2 साल पहले मेरे पास आया था, और बड़ी हंसने वाली बात है, काफ़ी लोगों को हंसी भी आ सकती है। मेरे एक साथी हैं जो मेरे पास आए कि उनकी एक पेट है, डॉग, उसका नामांकन करना। अच्छा। कि उसे आप नाम दें, उससे आप अच्छा नाम, जब आप इंसानों के इतने नाम देते हैं, इतनी चर्चा करती हैं,
क्यों नहीं हम जानवरों के नाम दें। और शायद ये बड़ा अजीब लगता है सुनने में कि क्या जानवरों के नाम का भी प्रभाव पड़ता है। तो उनके मैंने आज के डेट में उनके 4 या 5 उनके साथियों के भी बहुत सारे पेट्स को मैंने नाम दिया है, और सारे पेट्स नए नाम देने के बाद वो कंपेरेटिवली ज़्यादा शांत हो गए हैं, ज़्यादा आज्ञाकारी हो गए हैं, वो ऑर्डर्स फॉलो कर पाते हैं, वो मनुष्य को ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे हैं। तो ये एक ऐसा था जिसके बारे में हमारे ऋषि मुनि ने हमारे ग्रंथों में या जो भी पब्लिश टेक्स्ट है वहाँ बहुत कुछ लिखा नहीं गया है। तो ये एक नया अनुभव था कि जानवरों पर कैसे हम इस न्यूमरोलॉजी को या इस एस्ट्रोलॉजी को यूज कर सकते हैं। और आज पिछले लगभग 3 सालों में जब मैंने ये परिक्रमा की है या चर्चा की है लोगों के साथ, तो आज इस स्थिति में बोल सकता हूँ कि हाँ, जानवरों पर भी उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना हम इंसानों पर पड़ता है। और मैंने इंसानों की ही नहीं, जानवरों की ही भी जीवन को, उनके भी तरीके को, उनके भी तौर तरीके को बदलते हुए देखा है। चलिए, बहुत अच्छी बात। ये तो आपने बड़ी यूनिक बात बता दी कि न सिर्फ इंसानों को आप गाइड करते हैं बल्कि जानवरों को भी आप गाइड करते हैं, उनको भी जीवन जीने का आप सलीका सिखाते हैं। अच्छा, आज के युग में, आज के दौर में न्यूमरोलॉजी को आप जो है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, कि इसका कितना ज़्यादा महत्व आज के युग में है? अगर हम आज के युग की बात करें तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कारण है हम सब लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, हम सब लोग फ़ोन से जुड़े हैं और एक दूसरे को नए नए नाम से, नए नए प्रकार से बुला रहे हैं। और हर वो ध्वनि जो हमारे कान तक पहुंच रही है, हर वो तरीका जिससे मुझे बुलाया जा रहा है, वो मुझे प्रभावित कर रहा है। जब शुरू की बात थी तो ऐसा नहीं होता था, माध्यम कम थे, इंसान का एक नाम होता था जिसको भी बहुत कम लोग बुलाते थे। अभी भी हम पुराने गाँव में चले तो लोग नाम से ज़्यादा उनको जी, सुनिए, कॉमन वर्ड से ज़्यादा एड्रेस करते थे। नाम बहुत कॉमन था। अब जब नाम का प्रभाव बढ़ रहा है तो व्यक्ति की प्रकृति को भी प्रभावित कर रहा है। तो आज के समय में इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और एक सबसे बड़ा उदाहरण जो हम सब लोग अपने आसपास में देखते हैं वो है हमारे बॉलीवुड की मूवीज, बॉलीवुड की फिल्में। हर दूसरी मूवी का नाम कहीं ना कहीं बनाया गया है, हर दूसरी मूवी का नाम कहीं ना कहीं तैयार किया गया है ताकि वो बेहतर लगे, ताकि वो अच्छा करे। अच्छा, यहाँ पर आपने जिक्र कर दिया तो मुझे ध्यान आ गया बॉलीवुड फील्ड का। आपने भी बहुत सारी मूवीज़ में जो है, कुछ मूवीज़ में आपने भी जो है नाम सजेस्ट किया है और बॉलीवुड हस्तियों को भी आपने जो है गाइड किया है कि भाई ऐसा ना करके अगर आप ऐसा कर लो, या नाम में आप एक अक्षर बढ़ा दो या घटा दो, और न्यूमरोलॉजी की सहायता से भी आपने जो है बॉलीवुड की हस्तियों को गाइड किया है। तो ये एक्सपीरियंस अपने आप में एक अलग है, यूनिक है कि आप जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को आप जो है गाइड करते हैं, बॉलीवुड हस्तियों को आप जो गाइड करते हैं। तो इसके बारे में चाहती हूँ कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें। अगर हम बॉलीवुड हस्तियों की बात करें तो ये एक ऐसा जरिया है जहाँ पे अक्सर हमारे जिनको हम सलाह दे रहे हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। बट हाँ, इस कॉन्फिडेंशियलिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी हस्तियों को मैंने सलाह दिया है और मेरा यही अनुभव है कि वो आम इंसान के रूप में कम सवाल पूछते हैं, वो चीज़ों पे यकीन ज़्यादा करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ विश्वास है, जहाँ सुमति है, वहीं संपन्नता आती है। अगर सुमति नहीं है, अगर विश्वास नहीं है तो संपन्नता नहीं आ सकती। तो वो विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ उस उपाय को करते हैं, उस विश्वास के साथ उस चीज़ के साथ आगे बढ़ते हैं और बेहतर करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि मैंने जानवरों का भी नाम दिया, तो जानवरों का नाम भी मैंने अपने किसी फिल्म के ही साथी के लिए दिया था जिनको अपने पेट का नाम देना था। और उसके बाद वो एक सफ़र चल पड़ा। इसके बाद मैंने अभी तक कम से कम 25-30 पेट्स के नाम दिए हैं और हर दूसरे दिन, हर महीने कम से कम 1 या 2 नए पेट्स का नाम दे रहा हूँ। ये एक ऐसा नया अध्याय है जो मुझे भी बड़ा उमंग आता है, बड़ा अच्छा आता है कि आप उस चीज़ को सही कर रहे हो, उन चीज़ों की हेल्प कर रहे हो जो बेजुबा है, जो अपने दर्द को बयान नहीं कर सकते। उनके दर्द को समझना और उनको एक बेहतरी की ओर बढ़ाना, और साथ ही साथ जिनके साथ वो जुड़े हैं उनके जीवन में भी एक नया उमंग देना, एक नया सफ़र। चलिए, तो देखिए, ये सफ़र आपने हमारे साथ शेयर किया, हमें भी सुनकर के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर दर्शकों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने जीवन को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, जीवन जीने का सलीका अगर आप चाहते हैं, या आपके घर में भी कोई पेट है जिसका नाम आप रखना चाहें, या वो बहुत ज़्यादा कहना आपका ना माने, उसको भी अगर जीवन जीने का सलीका आपको सिखाना है, तो सिद्धार्थ एस कुमार जी जो हैं अवेलेबल हैं, आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे, आपको हर तरह से वो गाइड करेंगे। नंबर्स, डिटेल्स टीवी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, उन पर कांटेक्ट करके आप सिद्धार्थ जी से मुलाकात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर आप जो है उनसे बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं जो है वो ये पूछना चाहती हूँ, न सिर्फ कुछ लोगों के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरा भारतवर्ष भी क्या कहें, पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड के लिए। अब जैसे कि 2020 और 2021 हमारा जो है बहुत ज़्यादा ख़राब गया। कोरोना रूपी महामारी में बहुत सारे लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग अभी भी इससे जूझ रहे हैं।
ये 2 साल पूरी तरह से वेस्ट गए हैं, लोगों की इनकम पूरी बंद हो गई है, हेल्थ इश्यूज लोगों को इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो अब जो आने वाला साल है 2022 जो है, उसको देखते हुए आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है या न्यूमरोलॉजी है या साउंड हीलिंग एक्सपर्ट आप हैं, आप क्या गाइड करेंगे कि मतलब 2022 जो है वो आखिरकार लोगों का कैसा रहने वाला है? थोड़ा सा इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप प्रेडिक्शन करें, क्योंकि 2020 और 21 लोगों का बहुत ज़्यादा ख़राब गया है। लोग उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि 2022 जो है थोड़ा सुकून लेकर आए उनकी ज़िंदगी में, थोड़ा ठहराव लेकर आए, लोगों की आर्थिक स्थिति जो बिगड़ी हुई है 2 सालों से उसमें थोड़ा सा सुधार आए, सोशल जो लाइफ है लोगों की जो बंद हो चुकी है उसमें थोड़ा सा बेटरमेंट आए। तो आपका नज़रिया क्या कहता है? थोड़ा सा इस पर मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। अगर 2020 और 2021 की हम बात करें तो हाँ, ये बात सही है, जनमानस के लिए बहुत ही उम्दा साल नहीं हुआ है, बट हर साल कुछ ना कुछ सिखाता है। 2020 और 2021 ने हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जीना सिखाया है, एक दूसरे के साथ मिलकर जीने का एक नया सबक दिया है, और इस सबक को हम अपने साथ गांठ बांध लें, 2022 में ही हमारे बहुत काम आने वाला है। 2022 के लिए मैं दर्शकों को ये बता सकता हूँ कि आप अपनी भावनाओं पर, अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखें। अपनी घटनाओं को, किसी भी घटना पे अपनी ओपिनियन को देने से पहले, किसी भी घटना पे रिएक्ट करने से पहले सोचें, विचारें। संयम हमारा गुरु मंत्र होगा 2022 के लिए। अपने जीवन में संयम को, पेशेंस को गांठ बांध ले, बहुत काम आने वाला है 2022 में हमारे लिए। बिना संयम बरते, बिना सोचे, बिना समझे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी भी इवेंट पे आप कुछ ना करें। दूसरा, अगर हम 2022 की बात करें भारत के लिए, तो जो हमारी सत्ता पार्टी है उसके लिए समय बहुत ही अच्छा, बहुत ही अनुकूल नहीं है। सत्ता पार्टी को अपने अंदर से भी, अपने अंदरूनी और अपने बाहर दोनों से ही जनमानस के विरोध का सामना करना पड़ेगा। समय के साथ वो विरोध से बाहर जरूर निकलेंगे, बट हाँ, उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ सत्ता पक्ष से मेरी यही अपील है कि वो हर विरोध को, हर जो भी दूसरे ओपिनियंस आए उनको समझें, उनको सुने और विचारशील तरीके से, विकासशील तरीके से सबको मिलाते हुए जो सबको बेहतर करे वैसे काम करें। चलिए देखिए दर्शकों, यहाँ भी सिद्धार्थ जी ने बहुत अच्छा मंत्र हम सभी को बताया है, संयम। संयम अगर आप रखते हैं, धैर्य अगर आप रखते हैं, तो जीवन में सभी काम, हो सकता है थोड़ा धीरे धीरे, लेकिन जीवन में सभी काम आपके जो है बनते चले जाएंगे। अच्छा, अब अगर बात आती है हमारे जीवन की, हमारी ज़िंदगी की, तो भाई ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप परेशान चल रहे हैं, आपके ऊपर जो है मुसीबतों का पहाड़ जब टूट पड़ा है, तभी आप अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। जब आप बीमार हो गए हैं तभी आप डॉक्टर के पास भागें, नहीं। अगर आपके जीवन में परेशानी नहीं भी है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तब भी आप बीच बीच में जो है अपना हेल्थ चेकअप भी कराते रहें। साथ ही साथ ज्योतिष के माध्यम से भी अपने जीवन को समझने का प्रयास करें, क्योंकि सिद्धार्थ जी, अमूमन लोग क्या करते हैं, जब उनके ऊपर परेशानियां आ जाती हैं तब वो एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हैं, तब वो जो है जानने की कोशिश करते हैं कि भाई अब हम क्या करें, हमारे ऊपर कर्जा हो गया है, हमारा कोर्ट केस चल रहा है, या घर में ये परेशानी हो गई है, हमें आप कोई उपाय बता दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा ये भी समझाएं कि भाई जिस तरह से हेल्थ चेकअप हर 6 महीने ज़रूरी हो जाता है, उसी तरह से जब कोई परेशानी नहीं भी है तब भी आप जो है कुंडली दिखाते रहें, अपने जीवन के बारे में आप जानते रहें। न्यूमरोलॉजी के सहारे से जो है जीवन को आप सेफ बना करके चलें, वर्तमान को भी जान के चलें और भविष्य को भी आप जान करके चलें। देखिए, जहाँ तक इस पे बात करूँ, हम सब लोग अपना बर्थडे मनाते हैं जी, और बड़े उम्मीद से इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। अक्सर हमें लोग उपहार भी देते हैं। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप जिस भी अपने खास को, चाहे आपके दोस्त हो, आपके पति हो, आपकी पत्नी हो, आपके माता हो, पिता हो, आपका बच्चा हो, जो भी हो, उसको आप एक उपहार दे सकते हैं। वो उपहार है एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन या न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन। हर जन्म दिवस पर, हर जन्म तारीख पे उस सेलिब्रेशन के साथ साथ अपने जीवन का कुछ समय अब बिताएं, अपने जीवन को जानने के लिए कि हमारा आने वाला समय कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक है, एक डूज और डोंट्स बनाए। जैसे कि एक उदाहरण दे सकता हूं कि अगर मेरा समय बता रहा है कि ये समय मेरे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, तो मैं परहेज रखूं। अगर मेरी संभावना है, ये बता रही है कि मुझे डायबिटीज हो सकता है,
तो इस स्थिति में खान पान का परहेज रखो, और हर व्यक्ति ये परहेज कर सकता है, और परहेज ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है। जीवन के ये 4 मिनट आपको जीवन के 40 मिनट 40 साल दे सकते हैं, जो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ एक नई उमंग के साथ जी सकते हैं। जी देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर दर्शकों सिद्धार्थ जी ने बताई है कि अपने हर जन्मदिन पर आप जो है एक बार अपने जीवन को जानने की कोशिश ज़रूर करें। जिस तरह से आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से साल में कम से कम एक बार तो आप ये जानने की कोशिश ज़रूर करें कि भाई वर्तमान हमारा कैसा चल रहा है और भविष्य के गर्त में क्या क्या छुपा हुआ है। कहीं कोई परेशानी तो नहीं आने वाली, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी होने वाली है। क्योंकि अगर आप ये जानने की आज कोशिश करेंगे तो आज ही आप उसको बदल भी सकते हैं। अगर आपको ये बता दिया जाए आज ही कि भाई कल आपका जो है ख़राब आने वाला है, तो आप आज ही प्रिकॉशंस ले लेंगे। इसीलिए इस बात का इंतजार आप ना करें कि भाई जब कोई परेशानी आएगी, जब कोई मुसीबत आएगी तभी हम जो है एस्ट्रोलॉजर के पास भागेंगे। नहीं, अगर कोई मुसीबत नहीं भी चल रही है, जीवन बिल्कुल सुकून से आराम से चल रहा है, तो भी आप साल में कम से कम एक दफ़ा अपने जीवन को जानने का प्रयास ज़रूर करें। न्यूमरोलॉजी की सहायता से, साउंड हीलिंग की सहायता से या फिर वैदिक ज्योतिष की सहायता से आप अपने जीवन को समझने का कम से कम एक बार प्रयास साल में ज़रूर करें। और अगर ये प्रयास आप आज ही करना चाहते हैं या कल करना चाहते हैं तो फिर नंबर्स, सारी इंफॉर्मेशन आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन पर आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। सिद्धार्थ कुमार जी से अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं, पर्सनली आप उनसे रूबरू होकर अपने बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी की सहायता से, साउंड हीलिंग की सहायता से, तो भी आप अपॉइंटमेंट लेकर उनसे जो है मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा सिद्धार्थ जी, आने वाले कुछ सालों में, 5 सालों में या 10 सालों में आप खुद को कहाँ पाते हैं इस फील्ड में? मैंने अपना पूरा सफ़र, पूरा जिम्मा अपने इष्ट को सौंप रखा है। तो मैं अपने लिए तो प्लानिंग कभी नहीं करता कि 5 साल या 10 साल में कहाँ देखूंगा। हाँ, अगर एक इस सवाल को आंसर करूँ तो एक यही कामना है प्रभु से कि मुझे इस काबिल बनाए कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े उनके जीवन में मैं एक नया उमंग डाल सकूँ। परिवर्तन तो प्रभु करेंगे, उनकी इच्छा से होगा, लेकिन हाँ, उनको जीवन जीने का एक नया उमंग दे सकूँ, उनको एक नया दिशा दे सकूं और उनको वो रास्ता बता सकूं जिससे वो बेहतरी की ओर जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेहतर कर सकूं, यही उम्मीद है। और सिर्फ लोगों की ही नहीं, जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं, जो हमारे बिजनेसमैन्स हैं, उनको भी मार्गदर्शन दे सकूं ताकि वो भी बेहतर कर पाएँ। कैसे वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की मदद से अपने कंपनीज के एट्रिशन रेट को कम कर सकते हैं, अपने जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको खुश रह सकते हैं, कैसे वो ये देख सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज खुश हैं तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं। सबकी सहायता हमारा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कर सकता है। वाकई में दर्शकों देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर सिद्धार्थ जी ने कही है। और वाकई में देखिए, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो एग्जाम्पल भी आपको उसी तरह से मिलना चाहिए, जिस चीज़ को आपने देखा है, जिस चीज़ को आपने जिया है। बाकी आपसे तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, बल्कि हर कोई अपने जीवन को बदल सकता है। हम कभी कभी ये सोच लेते हैं कि भाई हमारे साथ ये परेशानी चल रही है, हमारे साथ ये कंडीशन है, तो अब हम क्या करेंगे, हम तो आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मूव ऑन हर व्यक्ति कर सकता है, जीवन को हर व्यक्ति बदल सकता है, डायरेक्शन सबको मिल सकती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्शन कहाँ से ले रहे हैं। डायरेक्शन आप किसी ऐसे समृद्ध व्यक्ति से लें जिसको इस चीज़ की नॉलेज हो, जो आपको सही गाइड कर सकें। और इसीलिए सिद्धार्थ जी आज यहाँ पर आए हैं ताकि आपको वो सही तरह से गाइड कर सके। अच्छा सिद्धार्थ जी, चूंकि समय इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को हमें विराम देना है, लेकिन चलते चलते क्या मैसेज आप हम सभी के लिए देना चाहते हैं, वो मैसेज हम सभी को आप दे दें। मेरा मैसेज यही होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए, कैसा भी सिचुएशन आए, मन से कभी पीड़ित नहीं होना है, मन से हमेशा खुश रहना है, मन को एक नई दिशा देना है कि अगर ताला है तो उसकी चाबी भी है, अगर सिचुएशन है तो उसका सॉल्यूशन भी है। तो मन से प्रसन्न रहें, मन को संतुष्ट रखें, जीत जरूर आपके पास आएगी। बिल्कुल, जीत आपके पास आएगी। और अगर जीत आप प्राप्त करना चाहते हैं, मन को आप बदलना चाहते हैं, मन को मजबूत बनाना चाहते हैं, जीवन को बदलना चाहते हैं, तो नंबर्स, सारे इन्फॉर्मेशन, सारे कॉन्टैक्ट नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको आप नोट करके देखें। आप सिद्धार्थ जी से मुलाकात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी आप लेते सकते हैं। नंबर्स जो है यही हैं जो आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दर्शकों। सर्वधर्म संगम, धर्म के
सच्चे प्रहरी।